देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? चौधरी है, लेकिन आज जो खूबसूरती का अंबार इधर लगा हुआ है, ड्रेसिंग भी बड़ी आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, यस, क्या बात है। ਇਹੋ जी कुड़ी ने अपने ਵਿਆਹ ਤੇ ਰਫੜ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ नहीं आएगा मैं शादी नहीं करनी। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਹਤ ਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। नीचे बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असेंबली के अंदर और साथ ही साथ मिनिस्टर फॉर एजुकेशन पंजाब जनाब राना सिकंदर हयात। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान इन्फ्लुएंसर एंड मॉडल मोहतरमा मुकद्दस चौधरी। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है राना साहब आप तशरीफ लाए हैं। थैंक यू सर। और हमेशा आपके साथ एक बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम होता है सर। एक बड़ा ही प्यारा मैं शेर लेकर आया हूँ मुकद्दस जी के। कभी लफ्ज भूल जाऊं, कभी बात भूल जाऊं, तुझे इस कदर मैं चाहूं कि अपनी जात भूल जाऊं। उठकर कभी जो तेरे पास से मैं चल दूं, जाते हुए मैं खुद को तेरे पास भूल जाऊं। हमने दुनिया को बड़ी दूर तक देखा है, गम से लेकर सरूर तक देखा है, कोई भी मुखलिस ना मिला जमाने में, आजिज़ी से लेकर गुरूर तक देखा है। मुकद्दस साहब को शेर बहुत अच्छे लगे जी। आपको शेर व शायरी पसंद है? थोड़ी थोड़ी। कितनी को थोड़ी? मतलब जो याद हो जाए। फैज अहमद फैज का एक शेर मुझे बहुत याद है। वो कौन सा है? दर्द इतना के हर रग में है महशर बरपा, दर्द इतना के हर रग में है महशर बरपा, सकूं ऐसा कि मर जाने को जी चाहता है। साढ़े शेर तो साबित हो गया, तानू भी मेरे वांगू 18-19 बार धोखा मिला है। अच्छा, ये भी हकीकत है? हाँ, दिल टूटते ही रहता है, चूर चूर होता ही रहता है। चूर ही होता रहता है। दर्द के मारे हैं हम। दर्द के मारे भी हैं आप? ओफ अल्लाह, क्या बात है जी। लेकिन जो तुसी कहना दिल चूर चूर होया, फिर राणा साहब ने इंज कीता कोई ना भी लगदा। अच्छा राणा साहब आपने ऐसा किया? से जरूर किया। लेकिन to be fair and honest, आज के ज़माने में मेरा ख्याल है it is very hard to find anybody जिसका कभी दिल ना टूटा हो। आपका भी दिल टूटा हुआ है? बहुत पुरानी बातें हैं बट जरूर। ये कौन से ज़माने की बात है? जिस ज़माने में टोरंटो होते थे? सर अगर एक दफ़ा टूटा होता तो मैं बता देता। मगर आपके क्या हाल चाल है सिकंदर? आई एम वेल, आप कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये बताया, जब आप लास्ट टाइम आए थे तो बहुत फ्रेश आपने भी स्टार्ट लिया हुआ था सर, तो अब हालात कैसे लग रहे हैं? कुछ समझ आ रहा है काम? सर ये तो आप बताएंगे, ऑडियंस बताएगी कि हम कैसा काम कर रहे हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग आवर बेस्ट। एक सिस्टम ऐसा है जो इस मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है। सो पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, स्कूल एजुकेशन ओनली, आई एम लकीली लुकिंग आफ्टर हायर एजुकेशन एज वेल। इसकी स्ट्रेंथ है करीबन, एम्प्लॉयज़ और HR की बात कर रहा हूँ, करीबन 4 लाख। So managing a department of 55,000 schools, 400,000 HR, 325,000 teachers, 1,50,00,000 से ज़्यादा students is very hectic, but I think हमारी hand holding मैडम चीफ मिनिस्टर ने की and we've come very far. Small example is पिछले साल स्कूल एजुकेशन की enrollments थी 11 लाख, इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 27 लाख हो चुकी है। वाह, 27 लाख हो चुके। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। आप एक नहीं, आप जितने मर्जी चाहे क्वेश्चन करें। हम ना स्कूलिंग करते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, एक डिग्री लेते हैं, उस पर 40-50 लाख लगाते हैं, ठीक है। एमफिल करते हैं, बाद में एट द एंड हमें सैलरी कितनी मिलती है? 50,000, 40,000, 30,000। आपने बहुत अच्छी बात की, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मुल्क में हमेशा लाइक यू सेइंग, सो स्किल्स वर नॉट इम्पोर्टेंट व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड। स्किल्स ही इंपॉर्टेंट है। पहली दफा सो आपने हमेशा पाकिस्तान में सुना होगा, आपने मैट्रिक किस चीज में की? वो कहते हैं आर्ट्स में या साइंस में। एंड लास्ट ईयर इट वाज अनाउंस्ड इन द असेंबली स्पीच बाय मैडम चीफ मिनिस्टर, आर्ट्स इज इंपॉर्टेंट, साइंस इज इंपॉर्टेंट, बट टेक्नोलॉजी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। सो हमने मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर दी है। 55,000 students of grade 9 are enrolled in metric in technology. And what is metric in technology? ICT, AI, computing, fashion, textile design, agronomy, agriculture, value addition. वो चीज़ें
जिससे आपका स्किल सेट बेहतर होगा। पिछले 1 साल में सर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमने 20,000 सर्टिफिकेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू CSR गूगल से ली, और 20,000 यंग लोग इस मुल्क के अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव कंप्लीटेड इन 6 months, और उनमें से व्हाट इज इंपॉर्टेंट है, उनमें से 63% बच्चे और बच्चियां ऐसी हैं वो अर्निंग आइदर 60,000 और मोर पर मंथ फ्रॉम देयर ओन हाउस। सो दैट इज वेरी बिग। मुकद्दस कोई सेटिस्फैक्शन हुई जवाब से या नहीं? एग्जैक्टली, मैं तो खुद वुमेन एम्पावरमेंट को और इन चीज़ों को सपोर्ट करती हूँ कि एक बंदे ने इतनी मेहनत की है, डिग्री की है, उसके बाद उसको उसकी वैल्यू मतलब उसके मुताबिक अर्निंग तो मिलनी चाहिए ना। एक और चीज कि ये जो आपने एक फिगर दिया ये भी डिपेंड करता है कि आप डिग्री क्या कर रहे हैं। और एक Thank you, Wasif bhai. So it is important to tell everybody in Pakistan that doctors are already in surplus. So I have mothers coming to my house और वो आगे कहती हैं कि मैंने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना है, और मैं कहता हूँ प्लीज ना बनाए, एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट बनाए, 1/10 ऑफ द कॉस्ट में डिग्री है, 3 गुना सैलरी है। सो जो डॉक्टर्स बड़े शौक से बन रहे हैं और 25-25 लाख फी दे रहे हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि स्टार्टिंग सैलरी 70,000 पे PPSC ने एप्लीकेशंस ली और 12,500 लोगों ने अगेंस्ट 250 सीट्स अप्लाई किया। वेयर एज ऑन द अदर हैंड नर्सेज की शॉर्टेज है, 2.5-3 लाख में अच्छी इंस्ट्रक्टर्स नहीं मिल रही, एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट की शॉर्टेज है, फार्मासिस्ट की शॉर्टेज है, एंड इट इज नॉट हियर, इट इज ग्लोबली। सो आप 25 लाख की वो डिग्री ना करें। दूसरा पार्ट ये है कि फाइन प्रोड्यूस डॉक्टर्स एट ए लेवल दैट यू कैन एक्सपोर्ट दम। आपके मुल्क में बाहर कैफ अगर आप प्रोड्यूस करते रहेंगे करियर काउंसलिंग के बगैर। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग दैट वी स्टार्टेड दिस ईयर, 2 बेसिक थिंग्स। MD CAT का एग्जाम 50 से 70 हजार रुपए का प्रिपरेशन करनी पड़ती है हर बच्ची या बच्चे को। पहली दफा हर जिले में, हर तहसील में MD CAT का एग्जाम हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कराया अल्हम्दुलिल्लाह। एंड व्हाट इज द रिजल्ट? एक मुजफ्फरगढ़ के कॉलेज का आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। 11 बच्चियां किंग एडवर्ड में आ गई। 300 का बैच होता है सर, सोचे मुजफ्फरगढ़ के अंदर है। 2 बच्चों ने फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप जीती है बांग्लादेश में, बिकॉज दे हैड अ गुड MD CAT स्कोर। इफ यू वांट थ्रू दिस प्रोग्राम आई विल शेयर देयर नेम्स, आप उनके घर जाएं, वेरीफाई करें। सो दैट इज व्हेन यू डू थिंग्स सेनली। और सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, उन्हें महीने का 70,000 नहीं देना पड़ा। So these are the things that we need to mainstream. इसी तरह we are going into IELTS now. मतलब अगर आपके बच्चे के 98% मार्क्स हैं, he is eligible for a scholarship anywhere in the world. बैरियर क्या है? उसे SAT का नहीं पता, उसे नहीं पता कि उस मुल्क की क्वालिफिकेशन क्या है, और अगर पता है तो डिग्री के बाहर काउंसलर बताता है। So every college and university now will have counseling services. जिनमें से 10 का पायलट हमने एस्टेब्लिश कर दिए। छोटी सी मिसाल देता हूँ, कोरिया 25 लोगों को हम स्कॉलरशिप पे भेज रहे हैं। एक सेमेस्टर जो कि 4 महीने के, उसके बाद स्टार्टिंग सैलरी है 5 लाख पाकिस्तान, एक सेमेस्टर के बाद। और अगर आपके 3 सेमेस्टर्स पूरे हो जाएं, आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है वो है 15 लाख रुपए पाकिस्तानी। और आपको चाहिए कौन? वो बच्चा जिसने सिर्फ FA किया। चले मैं फिर जाती हूँ जल्दी से। I want to tell everybody also. सिकंदर साहब ने इतना कन्विंस किया कि उन्होंने कहा तो बहुत अच्छा बता रहे, मुझे इतना नहीं पता था। दुनिया को पता है कि कोरियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो पूरी दुनिया खरीद रही है। Exactly. All the ladies who are sitting here, they use beautiful makeups, use everything in the world, but still importing them. So why not 1,000-2,000 graduates every year जो aesthetics में, cosmetics में? So we are sending 25 girls this year, 10 from home economics, 10 from Lahore College for Women University, 5 from Government College University, 25 young people free of cost, and inshallah after Madam Chief Minister's approval हर साल कम से कम 2,000 बच्चों को भेजेंगे। और वो जो क्रिटिसाइज करते हैं कि ब्रेन ड्रेन, मैडम वाली बात, कौन सा ब्रेन ड्रेन? यहाँ पे आप उसे FA करके 20,000 की जॉब नहीं दे सकते। अगर वो दुनिया में जा रहा है तो रेमिटेंसेस पाकिस्तान आएंगी। फिर वो सवाल के टॉप 30 कंपनीज के CEOs जो हैं वो इंडियंस हैं, भाई वो बाहर जाएंगे तो CEO बनेंगे ना। लेकिन सर हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे भी तो होना चाहिए, बजाय इसके कि हम लोग इस चीज़ पे फोकस करेंगे ज़्यादा नंबर लेने और रट्टा मारना है। हमारा फोकस होना चाहिए कि हम क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करें ताकि हम फॉलोअर्स ना बने, इनोवेटर्स बने। आपको पता है आसिफ भाई कि 80s के एग्जाम्स मैंने उठा के देखे, 90s तक क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन क्रिटिकल थिंकिंग। सो सवाल क्या था कि वासे चौधरी ने वेस्ट कोट क्यों पहनी? मांग के। अब नाउ आई एम सवाल था क्यों पहनी है, कैसे नहीं था? बट आई विल टेक दिस नैरेटिव ओनली कि इन्होंने कहा कि मंग के पाई किसी ने क्या, इन्होंने सर्दी लग रही थी, he said he wanted to look amazing on his show, but they're thinking। अब अगर सवाल ये है कि वासे चौधरी की वेस्ट कोट का कलर क्या है,
हाँ। तो रट्टा ब्लैक है। ठीक है। दैट इज द डिफरेंस। एंड नॉट ओनली दैट, आपके 9 एग्जामिनेशन बोर्ड्स हैं, उनमें जो चीटिंग हो रही थी 2 साल पहले जाएं, ऑल ऑफ द टॉप प्राइवेट स्कूल्स आर टॉपिंग योर बोर्ड्स। पिछले साल हमने क्रैकडाउन किया, 9 में से 6 बोर्ड्स टॉप, फिर गरीबों के सरकारी स्कूल के बच्चों की। क्या बात है। Because उन्हें मेरिट पे मौका मिला। So when I came in, मार्च में मिनिस्टर बना, मार्च में एग्जाम थे, एक सेंटर पे गया बाबडा टाउन में, 9वीं के बच्चों का एग्जाम जो ले रहा है इन्विजिलेटर, वो खुद 8वीं फेल थे। Now you imagine where does this happen in the world? देख के शुक्र अदा करी, मैंने 2 साल पहले ही पास कर लिया। हेयर बेदियां सेंटर, मशहूर जमाना लाहौर का, आप जाए ना जरा इस दफा हेयर बेदियां सेंटर, आई विल शेयर द रिजल्ट। एक बूटी नहीं चली। सो सिस्टम्स ऐसे बनाने। अब बोर्ड्स का क्या प्रॉब्लम है, कंट्रोलर बोर्ड जो है उसकी डिग्री होनी चाहिए असेसमेंट में। है कौन, हमारे हाई स्कूल का हेडमास्टर था, मिनिस्टर का दोस्त था, सेक्रेटरी साहब का जानने वाला था, वो पावरफुल पीपल, वो कंट्रोलर बोर्ड लग गए। भाई ये तो एग्जामिनेशंस की डिग्री का बंदा होना चाहिए। इसी तरह चेयरमैन ऑफ द बोर्ड कौन है, कमिश्नर्स, दे आर गुड कॉम्पिटेंट पीपल बट दे ऑलरेडी टू ऑक्यूपाइड। कमिश्नर लाहौर को ये फिक्र है कि आज लाहौर में बारिश हो रही है, उसने 4 जिले देखने, आपने उसे एग्जामिनेशंस भी दे दिए। सो द फर्स्ट टाइम एवर AQA पाकिस्तान आया। इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट टेक्स एग्जामिनेशंस इन इंग्लैंड। कैम्ब्रिज ने थॉरो स्टडी की, आगा खान बोर्ड को ऑन बोर्ड लिया और हमने वो 30 की 30 पोजीशंस एडवर्टाइज कर। टॉप पाकिस्तानीज कैन अप्लाई एंड द रेलेवेंट डिग्री होल्डर्स शुड कम मेक दोज डिसीजंस। मैंने भी एग्जाम रिफॉर्म्स जो हैं उनके अंदर पार्टिसिपेशन सिर्फ इस हद तक की कि मैं अपनी इनसाइट दूं, बिकॉज मेरी भी डिग्री असेसमेंट्स में नहीं। सो जब एक्सपर्ट्स काम करेंगे, मुल्क बिल्कुल ठीक ट्रैक पे। क्या बात। राना साहब ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਟਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।